लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। किसान आंदोलन को 2.5 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन ना सरकार अपनी जगह से हिलने को तैयार है ना किसान। और आज किसान पूरे देश में चक्का जाम करने जा रहे हैं, सिवाय यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़कर। उसकी भी बहुत बड़ी वजह है कि आखिरकार किसान इन तीनों प्रदेशों में चक्का जाम क्यों नहीं कर रहे। राकेश टिकैत ने ऐसा कौन सा बड़ा ऐलान किया या ऐसी कौन सी बड़ी वजह बताई है इन तीनों प्रदेशों में चक्का जाम ना करने की, उसे जानेंगे। आप तो हैरान रह जाएंगे। और ये भी जानेंगे कि जब ये चक्का जाम होगा तो इसके दौरान किसान इस जाम में फंसे हुए लोगों के लिए क्या करेंगे, ये भी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस पूरे वीडियो में आज होने जा रहे चक्का जाम को मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। बताऊंगे कहां कहां पर चक्का जाम में आपको दिक्कत आएगी, कैसी दिक्कत आएगी, कब बचना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये पूरा वीडियो आप गौर से देखें। तो किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को इस चक्का जाम से अलग रखा गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने इन जगहों पर चक्का जाम नहीं करने की एक बहुत बड़ी वजह बताई है। उनका कहना है कि इन जगहों पर हिंसा की आशंका थी, इसलिए यूपी, उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। और ये जो हिंसा थी, इसका पूरा इनपुट भी था किसान नेताओं के पास। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत थे कि आज कुछ लोग चक्का जाम के दौरान हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। आज जो चक्का जाम होने वाला है उसमें कुछ लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे पास पक्की रिपोर्ट थी। ये बात कल उन्होंने एएनआई को बताई थी। हमने जनहित को देखते हुए, टिकैत बोलते हैं, हमने जनहित को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को आज होने वाले चक्का जाम से अलग रखा है। किसान संगठनों ने परसों यानी कि बुध को ही साफ कर दिया था कि दिल्ली में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। वहीं आज राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज चक्का जाम नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है। यानी वो जो किसान हैं यूपी और उत्तराखंड के, उन्हें कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है। 1 लाख किसान बैकअप में हैं। दोस्तों, इस 3 राज्यों को स्टैंड बाय पर रखा गया है किसानों के नेताओं की तरफ से। दोस्तों, किसान आज पूरे देश में चक्का जाम करने जा रहे हैं। किसान यूनियनों का कहना है कि ये चक्का जाम देशव्यापी होगा। इस दौरान हाईवे पर दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच गाड़ियां बिल्कुल भी चलने नहीं दी जाएंगी। मत जाइएगा इन रास्तों पर किसी भी। किसान संगठनों का कहना है कि जाम में फंसने वाले लोगों के लिए किसान खाने पीने का इंतजाम करेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। किसान जाम में फंसने वाले मुसाफिरों के लिए खाने पीने का इंतजाम करेंगे। दिल्ली बॉर्डर के आसपास की जगहों को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा रहा है। धरना स्थलों और आसपास की बिजली, पानी आपूर्ति और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसी को देखते हुए चक्का जाम किया जा रहा है। कृषि कानून इसकी सबसे बड़ी वजह है। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड के किसान जिला और तहसील मुख्यालय पर शांतिपूर्वक ज्ञापन देंगे। ऐसा नहीं है वो कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने इन दोनों राज्यों में चक्का जाम का आह्वान वापस लेने से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि यहां के किसानों को स्टैंड बाय में रखने का फैसला लिया गया है। चक्का जाम का आह्वान वापस नहीं लिया गया है। कोई ये सोचे कि हम चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, उसका आह्वान वापस नहीं लिया गया है, स्टैंड बाय में रखा गया है। उतर भी सकते हैं, चक्का जाम कर भी सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि चक्का जाम का आह्वान वापस नहीं लिया गया है, बल्कि कार्यक्रम में मामूली फेरबदल किया गया है। यूपी और उत्तराखंड के किसान अपने तहसील और जिला मुख्यालय पर जाकर अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून की मांग की जाएगी। किसानों से ये कार्यक्रम शांतिपूर्वक करने की अपील की गई है। कहा गया है कि पिछली बार लाल किले की घटना की तरह कोई साजिश करने वाला फिर से किसानों का फायदा ना उठा ले। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन को बैकअप देने के लिए यूपी और उत्तराखंड के 1 लाख किसानों को बैकअप में रखा गया है। किसान मोर्चा ने कहा कि सभी से अपील की गई है कि वो चक्का जाम में हिस्सा लें। 3 बजे 1 मिनट तक अपनी गाड़ियों का हॉर्न बजाकर किसानों की एकता का संकेत दें। कांग्रेस पार्टी ने आज किए जाने वाले चक्का जाम का समर्थन किया है। दिल्ली में हरियाणा के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बैठक में हमने किसानों के आंदोलन का समर्थन करने की बात कही है। हमारी पार्टी का फैसला है कि नए कृषि कानून वापस होने चाहिए। कांग्रेस किसानों के साथ है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल राय बड़े नेता हैं। उन्होंने भी कहा कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार किसानों के मुद्दे को सुलझाने के बजाय उन्हें बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज भी केंद्रीय कृषि मंत्री ने संसद में जो बोला है उसे बोलते हुए सदन और राष्ट्र को गुमराह करने की कोशिश की है।
केसी वेणुगोपाल राय बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों ने सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता की, जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों में खामियों के बारे में डिटेल से बताया सरकार को, जिसके बाद सरकार ने कानूनों में कई संशोधन का प्रस्ताव दिया। ऐसे में कृषि मंत्री ने आज जो कुछ भी संसद में कहा वो न सिर्फ तथ्यों से पूरी तरह से अलग है, बल्कि घोर आपत्तिजनक भी है। दोस्तों, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, दूसरी पार्टियां भी अब खुलकर चक्का जाम और किसानों के समर्थन में आ गई हैं। कृषि कानूनों के विरोध में मुखर होकर बोल रही हैं। किसान आंदोलन का इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए कल यानी शुक्रवार से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किसान पंचायतों की सीरीज शुरू हो चुकी है, जो फरवरी के अंत तक चलेगी। इन पंचायतों का आयोजन राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी चौधरी अजीत सिंह की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से किया गया है। आरएलडी ने पिछले हफ्ते किसान आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की थी। याद कीजिए तो गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के साथ जयंत चौधरी फुल फ्रेम में सामने आए थे, मनीष सिसोदिया फुल फ्रेम में सामने आए थे और लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किसानों की बात को उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था, मेक ब्रिजेस नॉट वॉल्स, यानी कि पुल बनाइए, दीवारें नहीं। जैसे कि दीवार उठा रही हैं हुकूमतें, दिल्ली और पुलिस के प्रशासन की तरफ से, दिल्ली और यूपी की तरफ से, दोनों तरफ से दीवार उठाई जा रही है, हरियाणा में उठाई जा रही, कीले लगाए जा रहे हैं, कटीले तार लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा मेक ब्रिजेस नॉट वॉल्स। प्रियंका गांधी ने भी पूछा हम कहाँ हैं, ये कौन से लोग हैं जिनके लिए आप ये सारे इंतजाम कर रहे हैं। खैर, आज चक्का जाम होने जा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसान शांतिप्रिय तरीके से पिछले 2.5 महीने से अपने आंदोलन को चला रहे हैं। हम खुद कई बार रिपोर्टिंग करने जब सरहद पर गए तो कभी ऐसा नहीं लगा कि किसान कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसमें कुछ डिजास्टरस हो सकता है। लेकिन लाल किले की घटना पर जब भी हमने किसानों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें जो प्रस्तावित रूट थे वो नहीं दिए गए। ये उनका आरोप है किसानों का। हमें उन रूट्स पर भेजा गया जो रूट जाकर खुलता था लाल किले की तरफ पे, और हमें वहाँ तक पहुँचाया गया, ना कि हम गए। और पूरी प्लानिंग थी किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की। जो भी कुछ लाल किले पे हुआ वो बहुत बड़ी साजिश है। ऐसी साजिश दोबारा ना होने पाए, इसको लेकर पुलिस के साथ किसान भी इस वक्त सतर्क हैं। जितनी पुलिस चौकसी बरत रही है उतनी किसान, वो जानते हैं कि एक और चूक अजरा सी भी हुई तो ये पूरा आंदोलन तबाह और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसके खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इंटरनेशनल हस्तियां इस किसान के आंदोलन को समर्थन दे रही हैं, तो हमारे यहाँ की चिरकुट मंडली किसानों के विरोध में तो खुलकर नहीं बोल रही, लेकिन ऐसे लोगों के विरोध में ज़रूर बोल रही है जो किसानों को समर्थन दे रहे हैं। अगर आप सोचिए कि किसानों के समर्थन करने वालों का विरोध है तो खुले तौर पर ये किसानों का विरोध है। कहते हैं ये हमारा अंदरूनी मामला है। हम कितने लोगों के अंदरूनी मामलों में बोलते हैं? जब हम अमेरिका में जाकर नमस्ते ट्रंप करते हैं, नमस्ते ट्रंप तो हमने भारत में किया था, जब आप की बार ट्रंप सरकार करते हैं अमेरिका में जाके, तो क्या वहाँ के इलेक्शंस के अंदर यह अंदरूनी मामला नहीं था? क्या हम जब बलूचिस्तान की आज़ादी की बातें हिंदुस्तान में बैठकर करते हैं तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में हमारा हस्तक्षेप नहीं है? जब हम अरब ममालिक के बारे में बोलते हैं तो क्या हमारा यह हस्तक्षेप नहीं है? जब एक मामला सामने है जिस पर खुद देश के लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं तो फिर दुनिया बोल रही है, इसमें गलत क्या है? इसे बेहतर होगा भारत सरकार समझे जल्द से जल्द सुलझाए, वरना ये चक्का जाम, ये किसान आंदोलन, ये सरहदों को घेरना, ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक बेहतर निशानी नहीं है। सरकार को इस तरफ संजीदगी से सोचना होगा कि किसान अपने खेतों को छोड़कर शहर की सरहदों पर क्यों बैठ गया है। उसे खेत में हल के साथ होना चाहिए था। वो सरहदों पर क्यों बैठा है? वो क्यों खुले आसमान के नीचे ठंडी रातें गुजारने को मजबूर है? क्यों नहीं वो अपने किसान अपने घरों को जाता है? अगर आराम का वक्त है तो आराम करे, अगर खेती अनाज उगाने का वक्त है तो खेत में हल जोते। अगर वो सरहद पर बैठा है शहर की और राजधानी दिल्ली की, तो ये बहुत गंभीर बात है। अगर शहर तक किसान आ गया है तो सोचिए आप कैसे इस शहर से बाहर निकलेंगे। अगर किसान ने सोच लिया कि उसने गांव छोड़कर शहर में ही रहना है, उसने सोच लिया कि अगर उसने बस उतना ही उगाना है अपने खेत में जितना खाकर वो जिंदा रह सके, तो सोचिए इस देश की इकनॉमी कहाँ जाएगी, इस देश के लिए अनाज कहाँ से आएगा। सरकार पूरी तरीके से अपनी जिद पर अड़ी है। सरकारें हमेशा से जिद्दी होती हैं, उन्हें यह बर्दाश्त नहीं होता कि किसी भी कानून को जो वो लाए हैं उसे वापस करें, वरना उनकी अना को, उनके गुरूर को ठेस लग जाएगा। लेकिन इस देश में जय जवान और जय किसान का नारा होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ जय जवान करते रहें और किसान की जय ना बोलें, किसान के मामले में 2 कदम पीछे ना उठें, तो हमारे इन नारों पर शक होना बहुत लाजिम है। लेकिन आज किसानों का चक्का जाम क्या गुल खिलाएगा, क्या रंग आएगा, वो कितना सफल होगा और उसमें कोई शरारत ना कर पाए, कोई साजिश अमल में ना आ पाए, इस पर हम सबकी नजर रहेगी। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।